भारत ने चीन के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा खोल दिया है। जी हां, करीब करीब 6 साल बाद यह फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से चीन के नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जो जारी किए गए निर्देश, उसमें यह भी है कि बौद्ध अनुयायियों के लिए और जो चीन के डिप्लोमेट्स हैं उनके परिवार के लिए भारत घूमना कुछ आसान हो जाएगा। दरअसल जून 2020 में गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और उसके बाद भारत ने चीन से आने वाले टूरिस्ट के लिए यात्रा की या आने की जो शर्तें थी उनको कड़ा कर दिया था। सर, ये फैसला किस ओर इशारा कर रहा है? भारत और चीन के बीच रिश्ते सामान्य हो रहे हैं। पिछले साल हमने देखा फ्लाइट्स लंबे समय बाद शुरू हुई थी, उसके बाद अब व्यापार के लिए भी कुछ रियायतें दी जा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो हुआ था, बोनस पॉइंट के दर्शक नियमित रूप से जानते होंगे, हम चर्चा करते रहे होंगे, प्रेस नोट 3 को बदला गया था, जिसमें में चीन के से आने वाले निवेश को उदार किया गया था। इससे पहले गलवान के बाद वहाँ भी खासी सख्ती की गई थी। तो ये एक पूरी मैट्रिक्स है। अगर आप सारे डॉट जोड़ने की कोशिश करें तो भारत और चाइना के रिश्तों को जो बेहतर करने का अभियान पिछले 1 साल 1.5 साल से शुरू हुआ है, ये उसी का नतीजा है। ये माना जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की समिट की बैठक में आने वाले दिनों में जाएंगे। उससे पहले की तैयारी के तौर पर भारत ने अपने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को उदार किया है। चीन ने इसका स्वागत किया है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत के जो व्यापार के आंकड़े आए, वो भी हमने आपको बताया कि भारत की चीन पर आयात की निर्भरता रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। इस समय जबकि ग्लोबल सप्लाई चेन काफ़ी डिस्टर्प्टेड है, भारत को खासतौर से फर्टिलाइजर के लिए, उर्वरकों के लिए चीन पर अपनी निर्भरता बढ़ानी पड़ सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसे थोड़ा करीब से देखना होगा कि क्या ये उदार फैसले अंततः किसी बड़ी चीनी कंपनी के भारत में निवेश का रास्ता खोलेंगे कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। रेटिंग और रिसर्च एजेंसी मूडीज ने भारत के 2026-27 के आर्थिक विकास दर के अनुमान में कटौती की है। 6.8% से घटाकर 6% इसको कर दिया गया है। एक बड़ा कारण इसका युद्ध को बताया गया। युद्ध की वजह से एनर्जी की लागत बढ़ी और लागत बढ़ने से ग्रोथ पर यह असर पड़ने की आशंका जताई गई है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो कई रेटिंग एजेंसियां भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान घटा चुकी हैं। तो सर, अब बड़ी तस्वीर क्या बनती दिख रही है? अगर सारे अनुमानों को बटोर लिया जाए तो बड़ी तस्वीर भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमानों की क्या बनती दिख रही है? बड़ी तस्वीर को हमें दो संदर्भों में देखना होगा। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि शायद जीडीपी की चर्चाओं में इतने सारे अनुमान आ गए कि हम उसे उस पे फोकस नहीं कर पाते हैं, वो ये है कि जीडीपी की एक नई सीरीज आई है, जो रिवाइज सीरीज जारी की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप सारे अनुमानों को एक साथ मिलाएं तो जो 7+% की ग्रोथ रेट वाला नैरेटिव था या जो प्रोजेक्शन था, वो अब नीचे खिसक रहा है। जो नई जीडीपी की सीरीज आई थी उसके बाद जो प्रोजेक्शन आया था वो 7.6% था या हाई 7 का नैरेटिव दिखाई दे रहा था। अगर आप महत्वपूर्ण रूप से देखें तो आरबीआई ने 7.3% कर दिया था, जो डोमेस्टिक डिमांड के बेस पर किया गया था। क्रूड के प्राइस कम थे, ये जंग से पहले की बात है। बढ़ता हुआ कैपेक्स था, तो आरबीआई का प्रोजेक्शन था 7.3% का। नई व्यवस्था में जो सीएसओ का प्रोजेक्शन आया था वो 7.1 से 7.6% के बीच में था। इकोनॉमिक सर्वे ने मिड 7% के जोन में रखा था, 7.3 से 7.4% के बीच में रखा था। तो ये सारे के सारे जो 3-4 महत्वपूर्ण भारतीय आकलन थे वो 7% प्लस की ग्रोथ रेट के थे, और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी 7% से ऊपर की ग्रोथ रेट की क्या आकलन किए थे। लेकिन सिर्फ एक महीने की जंग ने बुरी तरह हटा दिया। अगर आप वो स्क्रीन पर दोबारा चार्ट देखें तो आपको दिखाई देगा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ने 6.5% के आसपास की दर दी है। वर्ल्ड बैंक ने कटौती की है। ज्यादातर देश बड़ी एजेंसियों ने, यहां तक कि आरबीआई को भी अपनी दरों में अब कटौती करनी पड़ी। मूडी की सबसे तेज गिरावट है, 6.8 से 6% के आसपास 80 बेसिस पॉइंट की कमी दिख रही है। आईएमएफ ने मेंटेन रखा है, लेकिन मुश्किल दिख रहा है। हो सकता है आईएमएफ के संशोधन आने वाले समय में दिखाई दे। तो जो नई परिस्थिति है, क्रूड की कीमतें महंगी होने के कारण, इंपोर्ट महंगा होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागत बढ़ने के कारण, उसका असर हमें जीडीपी पर दिखाई दे रहा है। और अगली तिमाही ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिसे हम बार बार आपको बता रहे हैं। सर, ये तमाम अनुमानों में जो सबसे बड़े, एक तरह से कहिए, पेन पॉइंट्स बताए गए थे या जो सबसे बड़ी चुनौतियां बताई गई थी, वो क्या हैं?
जो सबसे बड़ी बड़ी उपलब्धि बताई गई थी भारत के लिए 7+ ग्रोथ रेट की, उसके 3 बड़े महत्वपूर्ण फैक्टर थे। देखिए कितनी निर्भरता है भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्लोबल घटनाक्रम पर, इसे आप करीब से समझ सकते हैं जो निवेश करते हैं या जो अर्थव्यवस्था को करीब से समझना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात बताई थी आरबीआई ने और इकोनॉमिक सर्वे ने कि भारत की डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है। लास्ट क्वार्टर में डोमेस्टिक डिमांड की रिकवरी दिखाई दे रही है और इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था 7% से ऊपर जाएगी। दूसरी चीज, कच्चे तेल की कीमत अब तो लंबे समय तक ऊपर जानी ही नहीं, तब तक तो जंग होनी नहीं थी, 58-60 डॉलर के आसपास तेल था। और दूसरी चीज थी कि सरकार की तरफ से पूंजी निवेश, पूंजी खर्च बढ़ा है और आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा, निजी निवेश भी आएगा और ये तीनों ही परिस्थितियां भारत को 7% से ऊपर 7.5, 7.6% के आसपास ले जा रही है। और तीनों ही चीजें एक महीने में बदल गई। कच्चे तेल की कीमत का हाल आपको पता है, $100 के आसपास है और आने वाले समय में $90-95 रहेगा। भारत की खपत पर दोहरी मार है। एक तो मार इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण है, जिसे आरबीआई भी अब इंडिकेट कर रहा है। वो कह रहा है सप्लाई शॉक है, महंगाई बढ़ने वाली, और दूसरा मानसून की तस्वीर आपके सामने है। अगर एल निनो का खतरा है तो ग्रामीण मांग पर दबाव और ज्यादा बढ़ना शुरू होगा। और जो तीसरी बात कैपेक्स की थी, इस पूरे युद्ध ने सरकार के बजट को पूरी तरह तितर बितर कर दिया है। उर्वरक पर ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ी है, एलपीजी पर महंगा एलपीजी आयात कर रही है सरकार, महंगा उर्वरक आयात कर रहा है। तो ये सारा बिल जो है वो सरकार के बजट पर जाएगा। इसलिए अगर आप माने कि साल की पहली तिमाही में ज्यादा खर्च शुरू होगा, ऐसा नहीं होगा। अंतिम तिमाही के जो आंकड़े हमारे पास आते हैं मार्च और अप्रैल मार्च के, उसमें भी भारत में काफी खर्च में कमी आई है सरकार के खर्च में। तो अगली तिमाही में सरकार उतना खर्च करने की स्थिति में नहीं होगी, क्योंकि जो बजट फरवरी में पेश हुआ था उसके सारे तो आंकड़े ध्वस्त हो गए इस जंग के बाद में। और इसलिए ये तीनों चीजें मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को सब 7% बल्कि 6% तक की, अगर आप मूडीज को माने तो 6 से 6.5% के आसपास पहुंचा रहे हैं। और जबकि महंगाई का जो रिवाइज्ड आंकड़ा हमारे सामने आएगा वो 4% या 5% के आसपास हो सकता है। तो आप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को 10% के 10-11% के आसपास मान सकते हैं अगली तिमाही के लिए, जो तस्वीर हमें फिलहाल दिख रही है।